जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको हर्षवर्धन तक के शासनकाल को कंप्लीट करवा दिया है। जब हमारे इंडिया में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था उस समय उत्तराखंड में किन किन का शासन चल रहा था ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद उत्तराखंड में कौन कौन से वंश आते हैं। इनकी आज हम डिटेल से जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर वंश आते हैं, उनको डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वंश आता है वो है शत्रुघ्न राज्य। शत्रुघ्न राज्य, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सुवर्ण गोत्र राज्य। सुवर्ण गोत्र राज्य। फिर तीसरे नंबर पे आता है गोविशाण। फिर चौथे पे आता है कल्याण वर्मन। और लास्ट अंतिम जो आता है वो आता है पौरव वंश। यहां तक हमें इन 5 राज्यों के बारे में आज पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है उत्तराखंड में कार्तिकेय वंश का आरंभ हो जाता है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर वंश है इन वंशों के बाद उनका कार्य यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, ये लगभग 647 है। ये एरा कब का है? लगभग 647 से लेकर लगभग 740 के आसपास की ये बात है, एडी की। ठीक है, तो शुरू करेंगे एक एक करके हम पढ़ना है इनको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शत्रुघ्न राज्य की। अब शत्रुघ्न राज्य उत्तराखंड का कौन सा एरिया था, इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, जो कनिंगम था, कनिंगम के अनुसार शत्रुघ्न जो राज्य था वहां पर जो उत्तराखंड का जो मैप बनता है इस तरीके का, तो हम मैप से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बनता है उत्तराखंड का, इस तरीके का मैप बनता है। ठीक है, इस तरीके का उत्तराखंड का मैप बनता है। तो यहां से निकलती है गंगा नदी, इस तरीके से क्या आती है, गंगा नदी आती है। ठीक है, गंगा नदी के पश्चिम में कह रहा था, सॉरी उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में। तो यहां से लेकर यहां पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है गिरि नदी। यह है गिरि नदी, गिरि, और यह है गंगा नदी। गंगा और गिरि नदी के मध्य एक पहाड़ी राज्य था। क्या था? एक पहाड़ी राज्य था यहाँ पर। ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये गिरि नदी है और ये गंगा नदी है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी सुंग गांव। सुंग गांव, सुंग गांव में इनकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से इलाके इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस तरफ हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर यूपी है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर और यूपी का कुछ एक आध जिले यहाँ पर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि कुछ पहाड़ी इलाका कुछ तराई इलाका दोनों इसमें सम्मिलित है। ये था शत्रुघ्न राज्य। हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? कनिंगम के अनुसार, कनिंगम। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, इसके नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर बहुत से नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ तक नोट्स कंप्लीट है, यहाँ के बाद के जो नोट्स आएंगे वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन के बाद में एक दिन में 2 क्लासेस लेके आऊंगा। एक क्लास में क्या करूंगा, आपको ये ऐसे पढ़ाऊंगा, दूसरी क्लास में इसी के बेस पर जो एमसीक्यू बनते हैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी क्लास आप चाहते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला राज्य शत्रुघ्न राज्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस हल्की फुल्की आपको डिटेल पता होना चाहिए, मैप में पता होना चाहिए कहां पर ये राज्य पड़ता था करके, कौन कौन से जिले इसमें पड़ते हैं, या फिर कौन सा राज्य भी अगर थोड़ा बहुत पता है तो आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आता है सुवर्ण गोत्र राज्य। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का शासन था। किसका था? स्त्रियों का शासन, और वो भी हमें बहुत दो मोस्ट इंपोर्टेंट उस ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, वो कौन कौन से ग्रंथ है उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? सुवर्ण गोत्र राज्य की। राजधानी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सुवर्ण गोत्र राज्य। तो यहाँ पर मेनली शासन किसका था? स्त्रियों का। बस इतना आपको याद रखना है। आपसे कभी कभी पूछ देगा
उत्तराखंड में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य था जहां पर स्त्रियों का शासन देखा गया है? तब वो राज्य था स्त्री वाला स्वर्ण गोत्र राज्य। ठीक है, तो शासनकाल किसका था? यहाँ पर स्त्रियों का था। ठीक है, अब इसकी जानकारी हमें मिलती कहां से है? इसकी जो पहली जानकारी है वो हमें मिलती है हर्षवर्धन से, मतलब सॉरी ह्वेनसांग से। तो इसकी जानकारी मिलती है हमें ह्वेनसांग से। ह्वेनसांग का जो सीयूकी था उसमें उसने लिखा था कि जब हम उत्तराखंड में गए तो वहां पर एक राज्य था जिसका नाम था स्वर्ण गोत्र, और वहां पर एक स्त्री का शासनकाल चलता था। ठीक है, तो जानकारी कहां से मिलती है? हर्षवर्धन से, हर्षवर्धन सॉरी ह्वेनसांग से। ह्वेनसांग को बार बार हर्षवर्धन बोलते रहो तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ह्वेनसांग। और दूसरी जानकारी हमें मिलती कहां से है? कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर का एक राजा था कॉर्केट वंश का। कश्मीर का राजा कॉर्केट वंश का राजा था जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। उसने इस राज्य को हराया था, इस महिला राज्य को उसने क्या किया था? हराया था। जो कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड, उसमें हमें उत्तराखंड की बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उसी में एक जानकारी ये भी है कि जो कश्मीर का इतिहास है उसकी जानकारी में जो सुवर्ण गोत्र राज्य है उसे भी हमें, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, उसने क्या किया था? इस महिला राज्य को, इस स्त्री राज्य को इसने हराया था। किसने ये हराया था? कश्मीर का राजा था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, नाम याद रख लेना। ललितादित्य मुक्तापीड ये कॉर्केट वंश का राजा था। किसका? कॉर्केट वंश का, कॉर्केट वंश का। तो ये रही बात स्वर्ण गोत्र राज्य की और शत्रुघ्न राज्य का। इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे गोविशाण राज्य की। तो गोविशाण राज्य मेनली आपका कहां पड़ता होगा ये तो आपको पता ही होगा। गोविशाण किसको बोलते हैं? काशीपुर को बोलते हैं। ठीक है, काशीपुर को। तो काशीपुर का जो एरिया होगा वहां पर जो राज करता था उस वंश को हम गोविशाण राजवंश कहते थे। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड में मैप में रामगंगा नदी से लेकर पूरब में, यहां से पूरब में नदियां शारदा नदी, काली नदी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद काशीपुर में क्या कह रहा है? काशीपुर में यहां पर है रामगंगा नदी। तो इस एरिया को जो बोलते हैं, यहां पर ये राजवंश राज करता था। ठीक है, इस एरिया में, तो लगभग इस एरिया में ये राज करता था जिसका नाम था गोविशाण राजवंश। ठीक है, ये याद रखना। पश्चिम में ये करता था, पश्चिम में पश्चिमी रामगंगा, और पूरब में शारदा। शारदा काली को भी बोला जाता है तो इसलिए हम शारदा बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर यूपी में एक नदी बहती है जिसका नाम है शारदा नदी या घग्गर नदी, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है काशीपुर वाला राज्य हो गया। गोविशाण राज्य को भी हम समझ चुके हैं कहां से कहां तक ये हमें मिलता है। बस इतनी ही आपको जानकारी इससे एकत्रित करनी है। मेनली ये कहाँ एरिया में पड़ता था। अभी मैं फाइनल में लास्ट में पूरा उत्तराखंड का मैप बनाकर कौन सा राज्य किस कहाँ पे था करके ये मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर है कल्याण वर्मन। कल्याण वर्मन ये राजा, ये भी उत्तराखंड में शासन करता था। कल्याण वर्मन जो राजा था, ये राजा था मतलब देवप्रयाग के आसपास का, यानी कि टिहरी, देवप्रयाग, इस तरीके, इस यहाँ का एरिया कौन था? यहाँ पर शासन करता था कल्याण वर्मन। ठीक है, तो टिहरी, देवप्रयाग के आसपास का जो शासन काल करता था, जहां पे शासन जो करता था उसका नाम था कल्याण वर्मन राज्य। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेनली पहले हम इन चारों को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार अच्छे से उत्तराखंड का मैप बनाता हूँ और इस मैप में चारों लोकेशन को आपको दर्शा के दिखाता हूं कि कौन सी जगह कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उत्तराखंड का बढ़िया ऐसा मैप बना लेना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शत्रुघ्न राज्य था वो शत्रुघ्न राज्य था इस एरिया में। लगभग हम बात करेंगे तो इस एरिया में पड़ता था शत्रुघ्न राज्य। ठीक है, दूसरा राज्य क्या पढ़ा हमने? सुवर्ण गोत्र राज्य। तो इसमें भी थोड़ा बहुत वंश है। तो कश्मीर का इतिहास की बात करते हैं तो इसी एरिया में हमें क्या मिलता था? जो स्त्री राजवंश था वो यहाँ का एरिया मिलता था। फिर तीसरा गोविशाण पड़ा, तो गोविशाण हमें यहाँ देखने को मिलता था इस एरिया में।
और एक था कल्याण वर्मन राज्य, वो हमें टिहरी देवप्रयाग के आसपास का यहाँ पे मिलता था। ठीक है, मेनली ये 4 राजवंश थे, इसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब जो 5वां राजवंश आता है जिसका नाम क्या है, पौरव वंश। हम बात करेंगे पौरव वंश को, और पौरव वंश को हमने डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि पौरव वंश क्या है, पौरव वंश मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग पौरव वंश को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पौरव वंश की। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि जो पौरव राजवंश है उसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और इसके अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए आज हमारी क्लास थोड़ा छोटी रहेगी, लेकिन आपके समझने के लिए बेहतर रहेगी। बस आप लोगों ने इस क्लास को देखना है और जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, ताकि वहां आपको बहुत से प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। इसी तरीके से मैप से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा उत्तराखंड के मैप को, कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह आती है, कौन सा राजवंश है किस मैप में या किस एरिया में अपना राज्य करता था, तो इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। आपको याद रखना होगा, शत्रुघ्न राज्य, स्वर्ण गोत्र राज्य, गोविशाण राज्य, कल्याण वर्मन राज्य और पौरव वंश। तो हम चारों की बात कर चुके हैं, 5वें की बात हम आपको कल करवाएंगे। पौरव वंश को डिटेल से समझेंगे, पौरव वंश में 4-5 राजाओं के नाम मिले, इनकी बात करेंगे। और भी इसके अलावा जो पौरव वंश में थे, कौन कौन सी नदियों के बीच ये था, पौरव वंश की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलती है, तो वो भी हम बात करेंगे। तालिश ताम्रपत्र से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर क्वेश्चन में ये हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पौरव वंश से तालिश ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो पौरव वंश से है। पौरव वंश में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं हमें, तो वो भी 4-5 राजाओं के नाम हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप बताइए सर हमें यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपका डाउट अवश्य ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।